तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार का जो मूड माहौल है वो कैसा रहना चाहिए, सीधे चलते हैं वरुण के पास। वरुण, आपको ग्लोबल संकेत कैसे लग रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मेरे हिसाब से तो अमेरिकन मार्केट्स कमजोर बंद हुए थे। डेफिनेटली कमजोर बंद हुए थे। ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में देखने मिली थी। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान निकल के आया स्टिमुलस पैकेज का, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिला। इसके लिए इस तरह की गिरावट जो है कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में देखने मिली। लेकिन नैस्डैक देखिए हरे निशान में बंद हुआ है, जो कि आपको एक चीज़ दर्शा रहा है कि आज फिर से आईटी का दिन होने वाला है, क्योंकि नैस्डैक में आईटी रेटेड स्टॉक ज़्यादा है, तो वो एक संकेत वहाँ से देखने मिल रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह देखिए डाउ फ्यूचर्स में जो गिरावट देखने मिली ना, वो एक सरप्राइज था। इनफैक्ट कुशल हम बात ही कर रहे थे, करीब 7 बजे के आसपास मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में देखने मिली थी। और नैस्डैक भी फ्यूचर्स भी करीब कहीं ना कहीं लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं ग्लोबली कुछ तो हुआ है। ढूंढने की कोशिश हमने भी की, लेकिन कुछ एग्जैक्टली मिला नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन ये थोड़ी डरावने संकेत है। ओवरऑल एशिया भी अगर आप देखें, एशिया मिला जुला है। मैं देख रहा था हैंगसेंग जो है वो मेरे ख्याल से हरे निशान में कारोबार कर रहा था। निकाई, इनफैक्ट शंघाई, सभी के सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी, ये दो है ना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सुस्ती देखने मिलेगी। और कुशल, शुरुआत में आपने जो कहा एक्सपायरी के पहले का एक दिन, ना ये एक प्रॉब्लम है कि इसके पहले हमने देखा है कि हमेशा जब भी भले वो वीकली एक्सपायरी हो, भले वो मंथली एक्सपायरी हो, या तो उस दिन या उसके एक दिन पहले मार्केट बड़ा मूव देता है और ये मूव ज़्यादातर गिरावट की तरफ होता है। तो लेट्स सी कि उस तरह का कोई मूव देखने मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स तो आपको सुस्ती के दे रहे हैं। एशियन मार्केट हर निशान में है, तो थोड़े मिले जुले। बिल्कुल, तो चलिए मिले जुले रुझान के साथ जो है हम अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैं आपको बता दूं वरुण, जो मैंने स्टॉक लिया है वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है एस्टर्न कैरिबियन होल्डिंग्स लिमिटेड, जो इनकी एक सब्सिडियरी है, उनके नाम से हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो है वो एक लॉन्च किया है। तो अपने आप में आप देखिए आईटी और फार्मा, ये जो दो स्पेस है, ये आज भी तेजी दिखा सकते हैं, क्योंकि डिफेंसिव प्ले है और जिस तरह से इनके लिए टेक्निकल चार्ट्स पर भी रुझान बना हुआ है वो भी काफी पॉजिटिव है। आप देखिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर में भी कल 2-2.5% की तेजी हमें देखने को मिली थी, और ये जो मोमेंटम है इस खबर के आधार पर आज भी जारी रह सकता है। तो 170 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 162 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आप बताइए कैश स्पेस में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, मैंने एक ऐसा स्टॉक चुना है जो मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। मैंने गलती कर दी थी, तब मुझे इसको इन्वेस्टमेंट में लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, लेकिन फिर से कैश में बता रहा हूँ आपको, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ी डील हुई है। चिली की एक कंपनी है एसक्यूएम, इन्होंने एलजी एनर्जी सोल्यूशन, अब एलजी एनर्जी सोल्यूशन कौन है? ये वो कंपनी है जो टेस्ला को बैटरी सप्लाई करती है। उनके साथ 8 साल की इन्होंने एक डील साइन की है लिथियम सप्लाई करने के लिए। और ये डील जो है 2021 से 2029 तक रहेगी। करीब 55 हज़ार मेट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो है उसको सप्लाई करने वाले हैं। अब इसका हिमाद्री केमिकल से क्या लेना देना? देखिए, डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस डील से एक बात आपको समझ में आ रही है कि लिथियम की कितनी डिमांड आने वाली है अगले 8 से 10 साल में। इसके लिए ग्लोबली अगर आप देखें तो जितनी कंपनीज लिथियम बनाती है सबकी सब कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। इनफैक्ट एसक्यूएम जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिथियम प्रोड्यूसर है, और इन्होंने भी कह दिया है कि अपना कैपेसिटी एक्सपांशन जो है वो ये करने वाले हैं। जो कैपेसिटी है वो करीब 1,80,000 के आसपास लेके जाने वाले हैं। करीब 30,000 मेट्रिक टन के आसपास की जो कैपेसिटी है उसका एक्सपांशन ये करने वाले हैं। तो इससे आपको एक बात समझ में आती है कि ग्लोबली इस प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह देखने मिल रही है। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई साइन कर ले रहा है, मतलब 8 साल की विजिबिलिटी है इस प्रोडक्ट को लेके। इसके चलते हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है उसमें आपको तेजी देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा। 43.5 के लक्ष्य के लिए 41 का स्टॉप लॉस रखना है। अब फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। देखिए, हाई बीटा काउंटर है, और आप देखते हैं जब मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इन काउंटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिलती है। तो सिर्फ इसी कारण से इसको लिया जा रहा है। इसके लिए 1300 के लक्ष्य के लिए बेच के चलिए। 1350 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कमजोरी के संकेत, हो सकता है आपको यहाँ भी कमजोरी देखने मिल सकती है। बिल्कुल वरुण, तो डेफिनेटली फ्यूचर्स में जो है आपने एक एनबीएफसीज को चुना है, और मैंने भी जो है एक अलग कैटेगरी में चुना है एनबीएफसी को भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर यहाँ पर फ्यूचर कैटेगरी में मैंने मेटल काउंटर शॉर्ट करने को चुना है हिंडाल को। आप देखिए, कल ऑलमोस्ट दिन के 2 पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था, और जिस तरह से हमें डाउ में गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर, वहां पर भी जो है ट्रेडिंग हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट करीब 0.7% जो है डाउ जोन्स लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि जो अमेरिकन
मार्केट में कमजोरी हमें कल के सत्र में देखने को मिली है। मेटल काउंटर्स में भी आज गिरावट रह सकती है, तो इसके फ्यूचर्स को आपको बेच के चलना है। 226 के लक्ष्य के लिए 236 रुपए का जो है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी भी F&O स्पेस से है और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि जो NBFC है वो मैंने चुनी है HDFC लिमिटेड। अब यहाँ पर भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नेगेटिव साइड पर है और यहाँ पर आपको जो ट्रेड करना है वो पुट ऑप्शन खरीद कर करना है। अभी जो मौजूदा भाव है वो सब 2400 रुपीज़ है, 2400 रुपये का, इसलिए यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदिए। 42 रुपये की प्राइसिंग है, 62 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए और 32 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है बेस्ट ऑप्शन? देखिए, मेरा ऑप्शन का स्टॉक कल मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक था और वो है इन्फोसिस। कल ही हमने आपसे कहा था कि आपको 2 महीने के अंदर ही 1300 के लेवल आसपास देखने मिल सकते हैं और कल ही देखिए अच्छा खासा 1220 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जो खबर आई है, डैमलर के साथ इन्होंने जो स्ट्रैटेजिक करार किया है, माना जा रहा है कि करीब करीब ये जो डील है $1 बिलियन के आसपास है और इस साल की ये सेकंड सबसे बड़ी डील है इन्फोसिस के लिए। तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड जो है, बहुत बड़ी डील जो है ये इन्फोसिस के लिए साबित हो सकती है। मैंने कैश में इसके लिए नहीं लिया या फिर फ्यूचर्स में इसके लिए नहीं लिया, क्योंकि कल ही मैं आपको इसमें निवेश की सलाह दे चुका हूं। आज अगर आपको इसको प्ले करना है तो ऑप्शन के जरिए अगर आप प्ले करेंगे तो शायद आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पे 1240 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलिएगा। 19 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, 14 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखना है। तो इन्फोसिस यहाँ आप ऑप्शन के जरिए तेज़ी बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले कैटेगरी की, जो है टेक्निकल कॉल। अब टेक्निकली देखिए, मुझे एक NBFC काउंटर ही वीक लग रहा है कुशल, और वो है बजाज फाइनेंस का। 5000 के ऊपर गया, मेरे ख्याल से 5200 के आसपास गया, उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद तकलीफ ये है, अगर आप इसका चार्ट निकाल के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो टॉप इसने बनाया है उसके बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम ये काउंटर लूज कर रहा है। कल के तेजी में भी देखिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। मुझे लगता है यहाँ से आपको एक शॉर्ट टर्म गिरावट इस काउंटर में देखने मिल सकती है और एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के पहले तो आपको कहीं ना कहीं बड़े मूव जो है बैंकिंग और NBFC काउंटर्स में देखने मिलेंगे। इसके चलते बजाज फाइनेंस जो है इसको फ्यूचर में बेच के चलिए 4900 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 5050 का, ये 5030 के आसपास ये चल रहा है। अगर ऊपर चला गया तो आपको अपना ट्रेड इसमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ट्रेंड नीचे आएगा तो 4900 के आसपास के लेवल भी अकाउंट आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो पिरामल और बजाज फाइनेंस के साथ आज इस एंटायर स्पेस को जो है वरुण शॉर्ट कर चल रहे हैं, तो देखना होगा कि किस तरह का समझ में नहीं आता, इसको NBFC बोले, फार्मा बोले, रियल एस्टेट बोले, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है ये। चलिए आप बताइए टेक्निकल कॉल। बट फिलहाल जिस तरह का रुझान दिख रहा है NBFC, ये तो क्लियर है कि आप NBFC पर आज शॉर्ट का जो है आपका व्यू है। सही है। तो मेरा भी व्यू वैसा ही है, HDFC लिमिटेड मैंने भी आपको दिया है और टेक्निकल पिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है फार्मा काउंटर का। पर यहाँ पर मैंने खरीदारी की राय आपको दे रहा हूँ मैं, जिसमें सिप्ला जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। ऑलमोस्ट दिल के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था और जिस तरह से अभी एंटायर फार्मा स्पेस और IT स्पेस का मैं बार बार ही आपसे यही दोहरा रहा हूँ कि ये जो दो स्पेस है यहाँ पर बेहतरीन तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर जो है सेक्टरल रोटेशन होगा तो इन स्पेस में जो है आपको फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी, जो हमें पिछले 2-3 दिनों से भी जो है क्लियरली एविडेंट है। तो यहाँ पर IT के साथ साथ फार्मा, जिसमें सिप्ला है, जिसको आपको खरीद कर चलना है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 820 के टारगेट के लिए, और जो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा वो 788 रुपए का होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से वरुण, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है IT काउंटर। इनफैक्ट जो है ये मिड कैप स्मॉल कैप IT काउंटर है बिरला सॉफ्ट का। आप देखिए कल के दिन में क्या शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी। 13-14% का उछाल जो है हमें ऑलरेडी इसमें देखने को मिल चुका है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, कल मैं इसकी एक रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, इसमें ये चीज़ साफ निकल कर आई कि जो Q3 के नंबर्स हैं इनके वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल जो मैनेजमेंट की गाइडेंस की भी बात करें तो उन्होंने पिछले क्वार्टर के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे तो उन्होंने गाइडेंस भी दी थी कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है Q3 में कंपेरेटिवली बेटर होगी, जो आमतौर पर जो है IT स्पेस के लिए थोड़ा ठंडा क्वार्टर रहता है क्योंकि छुट्टियों का टाइम रहता है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल बिरला सॉफ्ट की ये जो गाइडेंस आई थी वो काफ़ी बेहतरीन थी, और खासकर एंटरप्राइज सोल्यूशन और जो क्लाउड सॉल्यूशंस में इनकी स्पेशलिटी है, और जो बड़े क्लाइंट जैसे SAP और ओरेकल के साथ इन्होंने करार किया हुआ है, वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन जो है इनके आगे के लिए ऑर्डर पाइपलाइन क्रिएट कर रही है। इसी वजह से बिरला सॉफ्ट Q3 के नंबर्स तो फैक्टरिंग होंगे
ही साथ ही हो सकता है Q4 का जो इम्पैक्ट है वो भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिले। तो 25 से 30% का रिटर्न आपको यहाँ पर कंफर्टेबली मिल सकता है। तो 276 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 3 महीनों की अवधि आपको इसमें बनाकर चलनी है। मतलब कल के डबल डिजिट गेन के बावजूद अभी भी 20-25% के आसपास की रैली बची है। अभी आईटी ही चलना है वरुण, और जिस तरह का अभी रुझान बन रहा है ना डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सबको जो है अब एक बैकअप क्रिएट करना है अपने लिए, क्योंकि आगे कोई भी सिचुएशन आए एटलीस्ट ये है कि डिजिटल फ्रंट पे अगर रहेगी कंपनियां तो वो अपना काम जो है बखूबी आगे चला सकती है। तो इनके लिए एक पेंडोरास बॉक्स खुली है। चलिए ठीक है, तो कुशल ने आपको रीजन बता दिए और एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ आईटी से रिलेटेड है, और वो है कोफोज। आपको कुशल ने सारे रीजन बता दिए क्यों आईटी चलना चाहिए, और कोफोज जो है इस पूरे सेक्टर में सबसे हाई बीटा काउंटर है। और कुशल में देख रहा था ये जब चलता है ना तो हमेशा ऐसा लगता है यार कल चल गया आज नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है कल फिर चल गया, ठीक है आज नहीं चलेगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये चलता है तो चलते ही चला जाता है, चलते ही चला जाता है। इस तरह का ट्रेंड इसमें अक्सर देखने मिला है, और मेरे ख्याल से ये ट्रेंड जो है अब से नतीजों तक, मैंने आपको कल भी कहा था नतीजों तक आपको आईटी काउंटर्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। कल मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, आज मैं कह रहा हूँ कि कोफोज में खरीदारी करके चलेगा। बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है, स्टॉक चलना शुरू हो चुका है। अब यहाँ से करीब 2600 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, 2550 के आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक गैस कंपनी, मैंने आपको इसके पहले भी आईजीएल एमजीएल बताया कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। गुजरात गैस ये वो कंपनी है जहाँ पे आपको आज खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। गैस एज ए सेक्टर जो है सनराइज सेक्टर है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार गैस सेक्टर को लेकर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो आपको एक बात साफ दर्शाता है कि ये सेक्टर जो है एक बहुत बड़े अप ट्रेंड या बहुत बड़े बदलाव के तरफ बढ़ रहा है। और इसके चलते आपको इस सेक्टर की जो भी कंपनियां मिले ना वहाँ आपको अपने पैसे लगा लेना चाहिए। और अब यहाँ पे गुजरात गैस जो है मुझे लगता है इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा है और यहाँ से तेज़ी के लिए तैयार है। इसके लिए 420 के आसपास के लेवल जो है आपको 3 से 4 महीने में काउंटर दिखा सकता है। इनफैक्ट इस ग्रुप की जो इस स्पेस की जो भी कंपनी आपको मिले, जो पसंद है, एक ना एक कंपनी कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। आने वाले साल में, आने वाले काफ़ी सालों में ये सेक्टर जो है काफ़ी बड़े बदलाव की तरफ मूव हो रहा है। आज लेकिन मैं गुजरात गैस में आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो पिक चुना है वो भी है फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स है। आपने इन्फोसिस के बारे में बताया था कि डाइमलर के साथ जो उन्होंने डील की है, वैसे ही विप्रो ने जो है मेट्रो एजी जो जर्मन कंपनी है उनके साथ इन्होंने करार किया है करीब $70 करोड़ के लिए। और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ओवरऑल ये 5 साल की मल्टी मिलियन डॉलर डील है जो इन्होंने साइन की है। और अपने आप में जिस तरह के जैसा कि पूरा माहौल बना हुआ है आईटी स्पेस के लिए, उस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बन सकती है। विप्रो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, पर यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म आपको निवेश के लिए अवधि रखनी होगी 1 साल के लिए, और करीब 30 से 40% का रिटर्न आपको यहाँ पर कंफर्टेबली मिल सकता है। तो विप्रो में खरीदारी करके चलिए 470 के टारगेट के लिए। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी हमारी उस पर अब फोकस करते हैं, और वो है मिड कैप आईटी काउंटर ज़ेंजा टेक का। और खबरों के दम पर मैंने इस स्टॉक को चुना है, और इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि यूके के जो लीडिंग रूरल इंश्योरर है उनके साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी करार कर लिया है। तो अब जो है ना डील का सिलसिला लगातार सभी आईटी कंपनियों में, छोटी हो या बड़ी कंपनी, आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो भी वर्टिकल में जो भी कंपनी स्पेशलाइज करती है वहां पर इनके लिए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और फर्दर बनते हुए नजर आएंगे। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी देखें तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी बढ़िया तेज़ी कल के सत्र में बनी थी, और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बेहतरीन तेज़ी इस खबर के आधार पर बन सकती है। तो 235 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 225 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कितने आईटी काउंटर्स हो गए? 3-4 आपके टीम में 3 काउंटर्स हो गए। आगे कुशल और कितने आईटी काउंटर्स लेते हैं। लेकिन चलिए खबरों के चलते मुझे जो काउंटर पसंद है वो है एप्कोटेक्स का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 157 के लक्ष्य के लिए 150 का आपको एक स्टॉप लॉस सकता है। अब खबर यहाँ ये है कि सरकार ने मेडिकल ग्लव्स और गॉगल्स पे एक्सपोर्ट का जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया है, और इस पूरे स्पेस में एक कंपनी जो ऑपरेट करती है वो है एप्कोटेक्स। इस खबर के चलते आपको इस काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिएगा 157 के लक्ष्य के लिए 150 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। हमारी फाइनल कैटेगरी है माई चॉइस की, उस पर हमने जो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें वरुण मेरा पहला कॉल जो है माई चॉइस कैटेगरी में वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से जो है खरीदारी होती हुई दिखी है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट 80,000 शेयर्स जो है ये 16 दिसंबर को खरीदते हुए नजर
आए हैं। तो अपने आप में आप देखिए गोदरेज एग्रोवेट जो है उसमें खरीदारी हो रही है गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से, और गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डिंग कंपनी है वहां पर भी जो है प्रमोटर अब बाइंग स्प्री जो है अपनी लगातार बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर तेजी आज के लिए इस वजह से बन सकती है। 442 के टारगेट के लिए 424 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है टाटा कंज्यूमर्स का, यहां पर खरीदारी करने की राय है। ऑलमोस्ट चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी बेहतरीन कल के सत्र में, कल की जो रिकवरी हुई थी ओवरऑल अगर आप देखेंगे बाजार में तो यहां पर एफएमसीजी काउंटर्स काफी बढ़िया पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे। तो 595 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 568 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल भी एफएमसीजी स्पेस से ही है, और मैरिको ये कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मर रहा है, मतलब बाजार की तेजी में इस स्टॉक ने उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, पर कल का जो मूव आया है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का मोमेंटम जो है आज भी जारी रह सकता है। 413 का टारगेट इसमें बनाइए, 392 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो कुशल ने तीनों खरीदारी की सलाह दी है माई चॉइस में। मैं एक खरीदारी 2 बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। पहले 2 बिकवाली की सलाह जहाँ दे रहा हूँ उसमें एक तो है बंधन बैंक। यहाँ पे फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 385 के लक्ष्य के लिए 400 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा बिकवाली का कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। यहाँ 1500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 1570 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ज़्यादा बिकवाली का कन्विक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखें तो लगातार इस कंपनी का चार्ट जो है वो वीक था। कल चल गया मार्केट चला इसके लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये सस्टेन करेगा बिल्कुल। यहाँ से आपको और गिरावट देखने मिल सकती है। आखिरी में एक बाय कॉल है और वो है कैडिला हेल्थ का। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। वैसे भी आज का जो दिन है काफ़ी हद तक आईटी और फार्मा काउंटर्स के नाम हो सकता है। इसके लिए कैडिला में खरीदारी करके चलेगा। 480 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 465 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, हमारी टीम हो चुकी है पूरी और फटाफट नज़र डालते हैं कि हमने क्या चुना है। सबसे पहले स्टॉक जो कैश में है जो मुझे पसंद आता है वो है हिमाद्री केमिकल्स। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। इन्फोसिस खबरों के चलते 1240 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करना है। कोफोज में खरीदारी करना है। गुजरात गैस इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए। 420 का लेवल आपको दिखा सकता है। एप्को टेक्स में खबरों के चलते तेजी देखने मिलेगी 157 के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक के फ्यूचर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में आपको बिकवाली करके चलना है। और कैडिला हेल्थ यहाँ पे खरीदारी करके चलिए 480 के लक्ष्य के लिए। और इसमें मेरा बेस्ट पिक जो आज का है वो है इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन। 1240 का कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीदेगा। जो खबर आई है उसके चलते बेहतरीन यहाँ पे अपमूव देखने मिल सकता है। इसके चलते 1240 का जो कॉल ऑप्शन है आपको 19 के आसपास के लेवल जो है वो दिखा सकता है। कैश स्पेस में मैंने चुना है एस्टर डीएम हेल्थ केयर को। इन्होंने जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। इसके अलावा ग्लोबल मूड माहौल खराब एक्सपेक्टेड है। डाउ जोन्स में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो वहां पर गिरावट है। तो हिंडाल्को में आपको आज के लिए शॉर्ट कर चलना है। साथ ही एचडीएफसी का पुट ऑप्शन भी खरीद कर चलिए। एनबीएफसी भी थोड़े से कमजोर साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। पर फार्मा स्पेस से सिप्ला चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बिरला सॉफ्ट फंडामेंटली काफी बेहतरीन तेजी इसमें बन सकती है 3 महीनों की अवधि के लिए। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी माफ कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विप्रो यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 1 साल की अवधि के लिए 470 के लक्ष्य बनाकर चलने हैं। जेंजा टेक मिड कैप आईटी कंपनी यहां पर भी बेहतरीन खबर आई है जो इन्होंने करार किया है। साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है। टाटा कंज्यूमर्स, मैरिको, एफएमसीजी काउंटर्स भी आज अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है बिरला सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का। कल बेहतरीन तेजी इसमें बनी थी और Q3 जो है इनके नंबर्स काफी अच्छे आ सकते हैं। तो 3 महीनों की अवधि के लिए 276 का लक्ष्य इसमें बनाइए।